पुराने धूल भरे सेंट जूड हॉस्पिटल की तीसरी मंजिल पर एक कमरा हमेशा बंद रहता था, कमरा नंबर 13। उसके भारी लकड़ी के दरवाजे पर जंग लगी कुंडी पड़ी थी और खिड़कियों पर मोटी कालिख जमी थी, मानो अंदर की किसी काली सच्चाई को बाहर आने से रुक रही हो। नर्सें, यहाँ तक कि सबसे अनुभवी भी, उस कमरे के पास से गुजरते हुए अपनी चाल तेज कर देती थीं। उनकी फुसफुसाहटों में डर और अनकही कहानियों का मिश्रण होता था। रिया, एक नई और उत्साह से भरी नर्स, अपनी उत्सुकता को रोक न पाई। वह पुरानी कहानियों पर विश्वास नहीं करती थी और उसे लगता था कि ये सब सिर्फ कर्मचारियों द्वारा फैलाए गए अंधविश्वास हैं। एक रात जब पूरा हॉस्पिटल शांत था और केवल इमरजेंसी वार्ड से धीमी आवाजें आ रही थीं, रिया ने अपनी हिम्मत जुटाई। उसने मास्टर चाबी निकाली और कांपते हाथों से कमरा नंबर 13 के दरवाजे में घुसाई। एक पुरानी कर्कश आवाज के साथ कुंडी खुली। दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर से एक अजीब सी घुटन भरी हवा का झोंका आया। कमरा बिल्कुल खाली था, सिवाय बीच में रखे एक पुराने खाली बेड के। रिया ने अंदर कदम रखा, उसकी आंखों को अंधेरे में देखने की कोशिश करते हुए। तभी उसकी नजर बेड पर पड़ी और उसका दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। बेड पर कोई लेटा था। जैसे ही उसकी आंखें अंधेरे की आदी हुईं, उसने देखा कि वो कोई और नहीं बल्कि खुद उसका मृत शरीर था। रिया ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से कोई आवाज नहीं निकली। उसकी आंखें फटी रह गईं और शरीर सुन्न पड़ गया। उस पल में समय रुक सा गया। उसने देखा कि उसकी मृत आंखों में एक खालीपन था, एक दर्द जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। एक अजीब सी ठंडी सनसनी उसके शरीर में फैल गई। वो चीखते हुए कमरे से बाहर भागी। दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया, मानो उसने किसी भयानक रहस्य को फिर से कैद कर लिया हो। उस रात के बाद रिया बदल गई। उसकी हंसी गायब हो गई थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी छा गई थी। उसने किसी को उस रात की घटना के बारे में नहीं बताया, लेकिन कमरा नंबर 13 का रहस्य उसके अंदर घर कर गया था। और फिर अजीब चीजें होनी शुरू हो गईं। सबसे पहले डॉक्टर शर्मा, जिन्होंने रिया को सांत्वना देने की कोशिश की थी, अगले ही दिन अपने घर में सीढ़ियों से गिरकर मर गए। पुलिस ने इसे एक दुर्घटना बताया, लेकिन रिया को पता था कि यह कोई दुर्घटना नहीं थी। फिर मिस्टर कपूर, एक मरीज जिनसे रिया ने कुछ देर पहले ही बात की थी, अचानक अपने बेड पर मृत पाए गए। उनके चेहरे पर एक ऐसी खौफनाक मुस्कान थी जिसने रिया की रूह कंपा दी। इसके बाद नर्स लिसा, जिसने रिया को देर रात की शिफ्ट में कॉफी पिलाई थी, हॉस्पिटल की छत से कूद गई। हर मौत के साथ रिया के अंदर का डर बढ़ता गया। उसे महसूस होने लगा कि जो कोई भी उसके संपर्क में आता है, वो एक भयानक अदृश्य शक्ति के प्रकोप का शिकार हो जाता है। मानो कमरा नंबर 13 का शाप उसके साथ चिपक गया हो। वो समझ गई थी कि उस कमरे में उसने जो देखा था, वो सिर्फ एक डरावना दृश्य नहीं था, बल्कि एक चेतावनी थी। रिया ने खुद को सबसे अलग कर लिया, डर के साये में जीने लगी। हर परछाई में, हर आहट में उसे कमरा नंबर 13 का साया महसूस होता था। वो जानती थी कि उसे इस शाप को तोड़ना होगा, इससे पहले कि ये उसे और उसके आसपास के सभी लोगों को निगल ले। लेकिन कैसे? ये सवाल उसे हर रात सताता था, जब कमरा नंबर 13 का भयावह सच उसकी नींद उड़ा देता था।